Hello students, good morning. This is Ranjit sir. In the last class, I have told you that I will teach you how to write letter in the next class. पिछले क्लास में मैंने कहा था कि अगले क्लास में मैं तुम लोगों को पत्र लिखना सिखाऊंगा इंग्लिश में, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग आज लेटर राइटिंग कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले वी शुड नो अबाउट दैट देर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर। दो तरह का लेटर लिखे जाते हैं, दो तरह के लेटर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ फॉर्मल लेटर। पहला है फॉर्मल लेटर, जिसे हम लोग औपचारिक पत्र भी कहते हैं। वी कैन ऑल्सो से ऑफिशियल लेटर्स, इसे ऑफिशियल लेटर्स भी कहा जाता है। सेकेंड वन इज़ इनफॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र जिसको कहते हैं उसे इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। और वी कैन ऑल्सो से पर्सनल लेटर, या निजी पत्र जो होता है वो भी कहा जाता है, ठीक है। अब आता है कि ऑफिशियल लेटर्स किन्हें लिखा जाता है। तो जैसे कि राइट टू एडिटर, राइट टू प्रिंसिपल, राइट टू मैनेजर, राइट टू डायरेक्टर और राइट टू एनी बिजनेस पर्पस। तो इस तरह के जो लेटर्स लिखे जाते हैं प्रिंसिपल को, या एडिटर यानी कि जो पत्रकारिता में रहते हैं, संपादक जिसको कहते हैं, मैनेजर को या डायरेक्टर को, तो इस तरह के जो लेटर लिखे जाते हैं दे आर ऑल ऑफिशियल लेटर्स, ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग कि लेटर्स लिखने से पहले, है ना, वी हैव टू कीप सम पॉइंट्स इन अवर माइंड। कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें अपने दिमाग में रखना होगा, याद रखना होगा। पॉइंट क्या है? whom टू राइट। तो लेटर में सबसे पहले ये ध्यान रखना होता है कि हम किसे लेटर लिखने वाले हैं, किसे लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद है व्हाट टू राइट, उस लेटर में हम लिखेंगे क्या, है ना, क्या लिखना है। दैट मीन्स व्हाट इज़ द मैटर और द सब्जेक्ट, मैटर क्या है या सब्जेक्ट क्या है उस लेटर का, ठीक है, विषय वस्तु क्या है। इसके बाद हम लेटर लिखना शुरू करते हैं। लेकिन अब लेटर लिखने से पहले, है ना, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू शुड नो द फॉर्मेट, और यू कैन से फॉर्मेट ऑफ द लेटर। तो आज हम क्या करेंगे कि सबसे पहले फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट्स को जानेंगे। इसका फॉर्मल लेटर का, तो फॉर्मल लेटर यानी ऑफिशियल लेटर, इसका फॉर्मेट कैसा होगा देखें। सबसे पहले सेंडर एड्रेस, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, अगर आप लिख रहे हो किसी को तो आपका एड्रेस होगा, ठीक है, वहाँ पर। इसके बाद एक लाइन छोड़कर आफ्टर लिविंग द वन लाइन यू हैव टू राइट द व्हाट, डेट। फिर एक लाइन छोड़ करके आपको क्या लिखना होगा, डेट लिखना होगा, ठीक है। डेट भी किस तरह से लिखना है मैं यहाँ बता रहा हूँ। 2 सितंबर, सपोज आज का डेट है 2020, राइट। हम ऐसे नहीं लिख सकते, वी कांट राइट लाइक दिस, ओके। तो सबसे पहले क्या हम बताएं कि सेंडर्स एड्रेस होगा, यानी अगर मैं लिख रहा हूँ तो मैं अपना एड्रेस पहले लिखूँगा, इसके बाद एक लाइन छोड़ करके डेट लिखूँगा। अगर आप लिख रहे हो तो आप लिखोगे, है ना, अपना एड्रेस, इसके बाद इस तरह से डेट लिखेंगे, इस तरह से डेट नहीं लिखेंगे। इसके बाद रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस का मतलब है जिसे हम लिख रहे हैं। जैसे सपोज हम लिख रहे हैं टू द प्रिंसिपल, तो उनका भी जहाँ बैठते होंगे वो एड्रेस हो गया, स्कूल का नेम होगा, स्कूल जहाँ होगा वो होगा। या फिर लेटर टू द मैनेजर हो सकता है, मैनेजर कहाँ बैठते हैं उनका एड्रेस यहाँ लिखना होता है। इसके बाद आता है सब्जेक्ट, आप किस सब्जेक्ट पर लेटर लिख रहे हो, आपका विषय वस्तु क्या है वो आपको लिखना है, दैट यू हैव टू राइट। देन वी हैव गॉट व्हाट, डियर सर से लिख सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डियर सर, या फिर रेस्पेक्टेड सर और मैडम, ठीक है, ये भी हम लोग लिख सकते हैं, ओके। और ये जो हम लोग डियर सर लिख रहे हैं इसे कहा जाता है सैल्यूटेशन, ठीक है, सैल्यूटेशन। डियर सर हो या रेस्पेक्टेड सर हो और मैडम हो, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, संज्ञान करते हैं। इन दिस वे वी यूज टू स्टार्ट द लेटर, ओके। फर्स्ट गिव द रेस्पेक्ट टू whom you are writing the letter, after that we used to write the letter, ओके। तो पहले हम लोग एक संज्ञान देते हैं, एक सैल्यूटेशन देते हैं, इसके बाद हम लोग लिखना शुरू करते हैं लेटर को। तो लेटर में सबसे पहला चीज़ जो होता है वो है इंट्रो। इंट्रो यानी कि स्टार्टअप, जो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि कैसे किया जाता है। इसके बाद जिस चीज़ के बारे में लिख रहे थे उनका पूरा डिस्क्रिप्शंस लिखना है, बॉडी, लेटर का बॉडी हो गया, है ना। इसके बाद लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, थैंक यू लिखते हैं एंड ऑफ लाइन देने के बाद, है ना। और इसके बाद हम लोग योर्स फेथफुली लिख सकते हैं, है ना,
या फिर सिंसियरली लिख सकते हैं, या फिर ट्रूली लिख सकते हैं. तो वी कैन राइट एनी ऑफ दीज थ्री इन द ऑफिशियल लेटर्स, राइट. एंड देन नेम रहेगा. चाहे अगर मैं लिख रहा हूँ तो मैं अपना नाम लिखूँगा, आप लिख रहे हो अपना नाम लिखोगे, या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में अगर किसी का नाम दिया हुआ है तो वो नाम लिखना होगा. बट वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू दैट इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, अगर आप विद्यार्थी हैं और अगर आप इस लेटर को लिख रहे हो ऑफिशियल लेटर, एंड इफ़ यू आर राइटिंग टू द प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो आपको ये तीनों नहीं लिखना है. वहाँ पर आपको लिखना होगा योर्स ओबेडिएंटली, है ना, योर्स ओबेडिएंटली, देन योर नेम, योर क्लास, योर रोल नंबर, राइट. इन दिस वे आपको लेटर को एंड अप करना होगा, ठीक है. सो आई होप you must have got the idea how to write the formal letter, and in the next class I will explain you more about this letter. अगले क्लास में इस लेटर के बारे में हम कुछ और बताएंगे और एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे, है ना. एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चंस लेंगे और फिर हम लोग लिख के वहाँ पर बताएंगे किस तरह से फॉर्मल लेटर लिखा जाता है. इसके बाद जब हम फॉर्मल लेटर कंप्लीट कर लेंगे, आफ्टर दैट वी विल गो टू इनफॉर्मल लेटर. इसके बाद हम लोग इनफॉर्मल लेटर में जाएंगे. ओके, सो थैंक यू वेरी मच.